आज की ताजा खबर में एक बार फिर आपका खैर मकदम। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कुछ हद तक कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 48,700 कोरोना मामलों की तस्दीक हुई है। हालांकि इससे पहले यह आदादोशुमार 60,000 से ज्यादा तक पहुंचते थे। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 524 अमवात हुई है। रियासत में अब तक 65,284 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। रियासत में अब तक एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 6,74,770 हो चुकी है। गुज़श्ता 6 दिनों में महाराष्ट्र में 4,42,666 मरीज सेहतियाब हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ वसीम अंसारी ताजा तफसीलात के लिए मौजूद हैं। वसीम, बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मामले कम हो रहे हैं, तो क्या जो सिलसिला सरकार ने शुरू किया है इस चेन को तोड़ने के लिए वो जारी रखेगी? क्या कुछ कर रही है सरकार? तो एक अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कुछ हद तक कमी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 48,700 कोरोना मामलों की तस्दीक हुई है। हालांकि इससे पहले आदादोशुमार 60,000 से ज्यादा तक पहुंच रहे थे। कुछ कमी महसूस की जा रही है। सरकार ने बहुत सी पाबंदियां लगाई है, कई जगहों पर कर्फ्यू, कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है और महाराष्ट्र में हर तबके की जानिब से सरकार को ताउन मिल रहा है। तो ऐसे में ये आदादोशुमार 60,000 से ज्यादा तक पहुंचे थे। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 524 अमवात हुई हैं। वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, मामले कम हुए हैं, सरकार को कुछ राहत जरूर मिली है, तो क्या सरकार जो काम उसने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किया है वो इस सिलसिला जारी रखेगी अब, क्योंकि मामलों को कम करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। वसीम, जरूर देखिए, जिस तरह से लगातार नंबर्स बढ़ रहे थे, अब ऐसे वक्त में जब कुछ नंबर्स कम हुए हैं तो महाराष्ट्र सरकार के लिए राहत जरूर है। लेकिन जिस तरह से जो सिलसिला था ब्रेक द चेन का, अब वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि लगातार ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं, इसकी एक वजह साफ तौर पे ये भी दिखाई दी कि जिस तरह से टेस्टिंग की गई और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो मरीज आए उनका इलाज किया गया। अब धीरे धीरे जो नंबर्स थे वो बढ़ते हुए अब कम होते नजर आ रहे हैं। खास करके मुंबई में देखा गया है कि सबसे कम आंकड़े नजर आए हैं और इसी तरह से मुंबई के आसपास के कई इलाकों में साफ तौर पे इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अब भी महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहती है। यही एक वजह है कि वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है बहुत ही तेज कर दी है। अगर कल के दिन की बात करें तो सबसे ज्यादा वैक्सीन दी गई, यानी कि 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। एक दिन में अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में कि अब तक इतनी सारी वैक्सीन किसी को दिए नहीं। अब तक जो आंकड़े थे 4 से 4.5 लाख के करीब थे, लेकिन अभी आंकड़े पार करते हुए 5 लाख तक पार कर दिया गया है। साथ ही जिस तरह से बेड की सुविधा हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो, इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहती है। दूसरे राज्यों से लगातार संपर्क में है। ऑक्सीजन की जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए महाराष्ट्र में लगातार प्रयास शुरू है। कई जो एनजीओज हैं वो भी लगातार इस कमियों को दूर करने के लिए सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि सभी अस्पतालों में लगभग ऑक्सीजन की जो कमियां हैं वो खत्म हो जाए। बेड की कमियां खत्म करने के लिए कई तरह के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। जैसे मुंबई में अगर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती है तो स्कूल है, फिर शादी के हॉल है, इन सब जगहों पर बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास है लगातार अब भी जारी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि अब भी पूरी तरीके से स्थिति नाजुक खत्म हो चुकी है। अभी स्थिति नाजुक अभी हालात सुधरे नहीं हैं, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली है और इसमें सरकार के साथ कुछ एनजीओज भी मिलकर ये कहें कि महाराष्ट्र का हर शख्स इस वक्त इस कोशिश में है कि यहाँ मामले खत्म हो। कम हुए जरूर हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस